अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही थी और साथ साथ बेटी का लंच भी बना रही थी। और बेटी लंच में आज कह रही थी मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा ले जाना है, तो मैंने फ़ौरन से ब्रेड ले करके उसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाया और कैप्सिकम थी मेरे पास, और जो मक्के होते हैं ना स्वीट कॉर्न, वो पड़े हुए थे, वो मैंने लगा करके और चीज़ डाल करके और ऊपर से ऑरिगेनो रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करके और तवे पे ही मैंने इसको बेक कर लिए थे। जब तक बेक किए थे कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए, और जैसे ही चीज़ मेल्ट हुई थी तो मैंने उसको सबसे पहले उसको बना करके दे दिए थे। अब मैं ये बेटी मेरी चली गई थी तो मैं अब सबके खाने के लिए ये बना रही थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था, उसके बाद मैं इस पर थोड़ी सी चीज़ डाल दूँगी श्रेड करके, और फिर मैं वेजिटेबल्स डाल दूँगी। जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप वो वेजिटेबल्स डाल दें, और फिर आप अपने मर्ज़ी मुताबिक चीज़ जितनी आपको डालना है उतनी डाल लें। इसमें मेयोनीज़ भी आप लगा सकते हैं। बड़े ही टेस्टी और मज़े का एक ये ब्रेकफास्ट कह लें, लंच कह लें, सॉरी लंच कह रही हूँ, स्नैक्स कह लें, बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का क्विक होता है। और ये मैंने बाहर से अपने छोटे से गार्डन से मनी प्लांट्स पहले ही लगाए थे, मैंने आपको बताया भी था, लाकर मैंने लगाए हुए थे अंदर बॉटल्स में। तो अब इनकी रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं और इतने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं ना माशाल्लाह। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का। मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स से ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं कि मैं जो रियल प्लांट्स होते हैं ना वो अपने आसपास रखूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये अभी सुबह का ही टाइम है ब्रेकफास्ट के बाद का, और बाहर सब्ज़ी वाला भैया भी आ गए थे तो मैंने उनसे कुछ सब्जियां ली और फिर मैं अंदर आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और ये जस्ट हमारा घर जो है ना, ये इसके सामने, ये बिल्कुल हाईवे के सामने ही है और बहुत ही मतलब शांत जैसा एक एरिया है। ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती है, जो कुछ रहता है कि ये सब्ज़ी वाले आ जाते हैं या फिर वो रोड से बस गाड़ियाँ निकलती हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज तोरई बना रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट नहीं कर पाते हैं, जो काफ़ी एजेड लोग हैं या आंटीज़ हैं वगैरह, तो वो कमेंट नहीं कर पाती हैं। तो उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज की रेसिपी डालती हूँ। तो आपको लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज की रेसिपी डालती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वेजीज़ भी डालती हूँ, वेज की रेसिपी भी डालती हूँ। तो बस आते हैं सब्ज़ियों की तरफ। और गर्मियों में कुछ ही सब्ज़ियाँ होती हैं, हालांकि सर्दियों में ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं सर्दियों के। तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ तोरई। तोरई के लिए मैंने 2 गांठ प्याज ले ली थी, 10 से 15 हरी मिर्चें ले ली थी, और 2 कैरी जो आती है कच्ची वो ले ली थी मैंने। इसमें कैरी डालें आप, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो गया था मैंने डायरेक्ट इसमें प्याज डाल दी थी। बहुत सिंपल सी रेसिपी ये होती है, और जितनी सिंपल होती है उतनी टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और तोरई मूंग की दाल में ही बड़ी टेस्टी बनती है। तो जैसे ही ये प्याज ट्रांसलूसेंट जैसी होगी, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होगी, तो फिर हम इसमें डाल देंगे तोरई। और तोरई आज मेरी अम्मी ने काटी थी, और उन्होंने कोई मोटी कोई पतली ऐसी कटी थी, लेकिन कोई बात नहीं, काट दी, वो बहुत बड़ी बात है। और बस अब जैसे ही प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हुई थी, और इसमें मैंने उठाकर डाल देनी थी तोरई, जिसको मैंने धो करके और एक स्ट्रेनर में रख दिया था। उसका सारा पानी ड्रेन हो गया था। इसमें खुद ही इतना पानी होता है कि कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसको हाई फ्लेम पे ही पकाती हूँ। ये तकरीबन जो तोरई है ना, मेरे पास 1 किलो तक है, तो ये बहुत थोड़ी सी हो जाती है। इसका जितना भी वाटर होता है वो सब वेपरेट हो जाता है और थोड़ी सी हो जाती है। और बस इनको मैं मिक्स करूँगी और डाल दूँगी बेसिक से मसाले, जो कि होंगे हल्दी होगी और नमक होगा, और लाल मिर्ची अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लाल मिर्ची कम डालती हूँ सब्ज़ियों में। तो मैं हरी मिर्च डालूँगी वो मैं बाद में डालूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्ची ज़रूर मैंने डाल दी थी, ताकि इसमें एक फीकापन सा ना रहे। तो बस ये सारे हल्दी, लाल मिर्ची और नमक डाल करके इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और जब ये पानी छोड़ जाएगी और भुनने के लिए हो जाएगी, तब मैं इसमें डालूँगी बाद में लास्ट में हरी मिर्चें।
अच्छा तो सब्ज़ी मैं गैस पर रख कर के आ गई थी लीड कवर करके, और फिर मैं आ गई थी हॉल में और उसकी साफ़ सफाई करना थी तो मैं करके चली गई थी। तो लाइट ऑन करके, और मेरी बेटी यहाँ पर पढ़ती है तो उसकी बुक्स वगैरह रह गई थी तो वो मैं लेने के लिए आई थी। तो जब मैं गई अंदर तो वहाँ नहीं थी, वो लेकर जा चुकी थी, वरना ज़्यादातर छोड़ कर जाती है तो मैं बाद में उठा लेती हूँ। और ये देखें कितना ज़्यादा इसने पानी अपना रिलीज़ किया हुआ है, और इसको मैं हाई फ्लेम पर ही बना रही हूँ, बस हाई फ्लेम पर ये भुनती रहेगी और ये अपने ही पानी में पक करके तैयार हो जाएगी। फिर आपको कुछ लोग थोड़ी मतलब ये शोरवे वाली भी रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भुनी हुई पसंद करते हैं। मैं थोड़ी सी इसको मतलब जैसे कि कहते हैं एक थिक सा रस्सा टाइप होता है, मैं वैसी बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वैसी। तो अभी मैं इसका पानी और वेपरेट करूँगी। अब ये अपने पानी में ही पक करके तैयार हो जाएगी। जब मुझे जितना लगेगा उतना मैं इसको भून करके उतार लूँगी। और तुरई बन करके तैयार हो गई थी, और थोड़ी देर मैं करीब 7 से 8 मिनट और मैं भूनूंगी और ये बन जाएगी। फिर बाद में इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं ऊपर से डालती हूँ क्योंकि फिर उसका कलर चेंज हो जाता है मिर्चों का, और मुझे थोड़ी सी तीखी तीखी अच्छी लगती है मिर्चें। जब ये सौगी हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है। तो मैं अपने प्लेट में ले लेती हूँ हरी मिर्चें और बच्चों को मिर्चें निकाल करके दे देती हूँ। और बस ये सब्ज़ी बन करके तैयार है। सिंपल सा खाना है, बहुत मज़े की ये बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। और आज मैं आपको गर्मियों के लिए एक चटनी बताऊँगी जो कि बहुत टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। जो गर्मियों में लू लपट चलती है ना, उसके लिए बहुत अच्छी होती है। आप ज़रूर इस चटनी को खाने के साथ बनाया करें। मैं हालांकि रोज़ ही ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। पुदीना लेते हैं हम उसमें, और कच्ची कैरी लेते हैं, और हरी मिर्चें होती हैं, और कटा हुआ प्याज होता है। तो आगे चल के मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि वो चटनी कैसे बनती है। और यहाँ मैंने हाफ बंच लिया हुआ था पुदीना और 3 कच्ची कैरी ली हुई थी। और अब मैं लूँगी 10 से 12 हरी मिर्चें। मैं थोड़ी ज़्यादा बना कर रख रही हूँ, जितना भी पुदीना था, क्योंकि पुदीना फिर पड़े पड़े काला हो जाता है। तो मैंने जितना पुदीना लिया हुआ था उसको सबको मैंने तोड़ करके, और अब मैं ये ठंडे पानी में पुदीने को डिप कर दूँगी ज़रा देर के लिए, क्योंकि ये ठंडे पानी में डिप करने से है ना, इसकी चटनी काली नहीं होगी, जैसे कि ये ग्रीन कलर है ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद हम इसमें सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम पीस लेंगे, और बाकी मैं चटनी जितनी मुझे यूज़ होगी उतनी मैं अनियन में मिक्स कर लूँगी, बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जब मुझे लगेगा तब मैं प्याज काट करके मिक्स करके बना लिया करूँगी। और यहाँ पर मैं कैरी और मिर्चों को पहले मैं पीस रही थी, और साथ साथ उसके नमक ले लिया था मैंने, और अब मैं ले रही हूँ इसमें पुदीने के पत्ते। तो इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे, और जब ये पिस जाएगा, मैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिलबट्टे में पीसें, आप इसको मिक्सी जार में पीस सकते हैं, लेकिन मुझे चटनी सिलबट्टे की ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें ही पीसूँ। जब वक्त होता है तो मैं सिलबट्टे का इस्तेमाल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मिक्सर में काम कर लेती हूँ। जब जैसा टाइम होता है तब वैसा काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 गांठें प्याज ले ली थी, उनको धो लिया था काट करके, और अब मैं उसमें चटनी में प्याज़ों को मिक्स कर रही थी। हल्का हल्का सा कुचल कुचल के मिक्स करना है, पीसना नहीं है हमें, लेकिन हल्का हल्का सा एक रगड़ जैसी देनी है हमें पत्थर से। तो ये बहुत मज़े की चटनी बन करके तैयार होती है। इसको आप दाल चावल, इवन सिर्फ घी लगी हुई रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे से बहुत अच्छी लगती है। तो हस्बैंड मेरे जल्दी कारखाने चले गए थे, सुबह कुछ काम था उनको, तो वो फ़ौरन निकल गए थे, तो नाश्ता नहीं किया था। तकरीबन ये टाइम था 12 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा कि अब रोटियां बना देती हूँ, साथ खाना भी रेडी हो गया था, बस आप खाना खाकर फिर जाएं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। जैसे जाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है खाना खाने नहीं भी आ पाते हैं बाई चांस, और कभी लेट हो जाता है। तो मैंने कहा आप खाना खाकर चले जाएँ। और गर्मी में कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही खाना बनाऊँ, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि मेरा जो किचन है वो बेडरूम के जस्ट पास में है। तो अगर लेट कर लूँ ना खाना, तो पूरी गैस की जो हीट है ना बेडरूम तक आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।